जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार क्लासेस में। मैं पाल प्रवीण। आज का टॉपिक है हमारा संघ और उसका राज्य, क्षेत्र एवं नागरिकता। यह टॉपिक आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो के माध्यम से 30 महत्वपूर्ण MCQ कवर करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज का पार्ट 4 है। इससे पहले का पार्ट 1, 2, 3 हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोगों में से किसी ने वो पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। तो आइए मित्रों, शुरुआत करते हैं आज की शानदार क्लास के साथ। संघ और उसका राज्य, क्षेत्र एवं नागरिकता के टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है, संविधान में भारत को निम्न में से किस रूप में दर्शाया गया है? तो यहाँ पर बात हुई मित्रों, संविधान में भारत को निम्न में से किस रूप में दर्शाया गया है? एक संघ राज्य, अर्ध संघीय, राज्य और संघ क्षेत्र का महासंघ है, आंशिक रूप से एकात्मक और आंशिक रूप से संघीय। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1, संघ राज्य। ठीक है, भारत राज्यों का क्या होगा? भारत एक राज्यों का संघ होगा, आपने याद रखना है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगले ऑप्शन पर बात करेंगे, निम्नलिखित में कौन सी संस्था नागरिकता अर्जन के लिए शर्त निर्धारित कर सकती है? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद और विधानसभा। तो किसके द्वारा कौन सी संस्था नागरिकता अर्जन के लिए शर्त निर्धारित कर सकती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संसद। ठीक है, संसद जो है नागरिकता अर्जन के लिए शर्त को निर्धारित करती है, आपने याद रखना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी लोग सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को मित्रों में भी शेयर कर दें। अगला ऑप्शन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषित किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ, एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य, संघीय विशिष्टताओं वाला संघ राज्य या फिर संघीय राज्य। तो इसमें क्या दर्शाया गया है? भाग 1 अनुच्छेद 1 में दर्शाया गया है इंडिया अर्थात भारत। ठीक है, इंडिया अर्थात भारत और क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, अनुच्छेद 1 में कहा गया है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। अगला ऑप्शन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा राज्य संचालित होता है? आपको बताना है कि किसके द्वारा राज्य संचालित होता है। नागरिकता दल, पार्टी अध्यक्ष, सरकार या फिर राष्ट्रपति। ठीक है, आपको बताना है तो किसके द्वारा राज्य संचालित होता है। राइट आंसर है इसका सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, सरकार के द्वारा राज्य संचालित होता है, आपने याद रखना है। सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। नए राज्य बनाना, उनके नाम और सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति निम्न में से किसके पास है? यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि नए राज्य बनाना, उनके नाम और सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति निम्न में से किसके पास है? राष्ट्रपति, संसद, चुनाव आयोग या उपरोक्त में से कोई नहीं। नए राज्य बनाना, सीमाओं में परिवर्तन करना या फिर नामों में परिवर्तन करना, ये शक्ति संसद के पास होती है। किसके? संसद के पास। और ये संसद जो है बिना राष्ट्रपति के अनुमति के ये सारे कार्य कर सकती है। इसमें राष्ट्रपति की किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं होती है। भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? तो नए राज्य की स्वीकृति भारत में कौन देता है? राइट आंसर संसद ही। संसद ही क्या देती है? भारतीय संघ में नए राज्य बनाने की अनुमति देती है और सारे काम संसद के द्वारा किए जाते हैं। अगला ऑप्शन है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य का तत्व नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा राज्य का तत्व नहीं है। जनसंख्या, भूमि, सेना या फिर सरकार। राज्य के तत्व की बात करें तो राज्य का तत्व कौन सा नहीं होता है? राइट आंसर हो जाता है मित्रों सेना। ठीक है, सेना क्या है? ये राज्य का तत्व नहीं है, क्योंकि देखिए हर राज्य की जनसंख्या होती है और हर राज्य की अपनी भूमि होती है और हर राज्य में अलग अलग तरह की सरकार होती है, लेकिन सेना जो है मित्रों वह पूरे भारत की एक ही होती है। अगला ऑप्शन है, राज्य के लिए निम्नलिखित में कौन सा महत्वपूर्ण तत्व नहीं है? राज्य के लिए निम्नलिखित में कौन सा महत्वपूर्ण तत्व नहीं है? जनसंख्या, प्रशासन, संप्रभुता या फिर क्षेत्र। राइट आंसर है इसका प्रशासन। प्रशासन क्या है मित्रों? ये महत्वपूर्ण तत्व नहीं है राज्य के लिए।
निम्न में से कौन नए राज्य को संघ में शामिल करता है? कौन नए राज्य को संघ में शामिल करता है? राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, प्रधानमंत्री या फिर संसद? तो कौन नए राज्यों को संघ में शामिल करता है? राइट आंसर है संसद। संसद के द्वारा ही सारे काम किए जाते हैं। नए राज्यों को मिलाना, नामों में परिवर्तन करना, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना, एक राज्य से दूसरी राज्य, दो राज्य बनाना, तो ये सब किसके अंतर्गत किया जाता है? ये सब संसद के अंतर्गत किया जाता है। संसद को ये सारे अधिकार प्राप्त होते हैं। अगला ऑप्शन है 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा बनाया गया था। 17 राज्य और 7 संघ राज्य क्षेत्र, 17 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र, 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र, या 15 राज्य 9 संघ राज्य क्षेत्र। 1956 में राज्य पुनर्आयोग द्वारा बनाया गया था। तो इसमें क्या क्या बनाया गया था? राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बनाए गए थे 1956 में। इसको आपने ये देखना है, ठीक है। 14 राज्य थे और 6 यूटी यानी संघ राज्य क्षेत्र। निम्न में से कौन सा एक राज्य के अधीन आता है? आपको बताना है कौन सा एक राज्य के अधीन आता है। तो राज्य के अधीन क्या आता है? केवल बाह्य संप्रभुता, केवल आंतरिक संप्रभुता, आंतरिक व बाह्य संप्रभुता, आंतरिक और बाह्य दोनों में से कोई संप्रभुता नहीं आती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंतरिक व बाह्य संप्रभुता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, आंतरिक व बाह्य संप्रभुता राज्य के अधीन आता है। निम्न में से कब राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के बाद राज्यों का पुनर्गठन किया गया? कब राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के बाद राज्यों का पुनर्गठन किया गया? आपको बताना है। राइट आंसर है 1956 में, ठीक है। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के बाद राज्यों का पुनर्गठन किया गया। आपने यह देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था और 1953 में इसको भाषाई आधार पर अलग कर दिया गया था। नागरिकता प्रदान करने की शर्त का फैसला निम्न में कौन सी संस्था करती है? तो नागरिकता प्राप्त करने की जो शर्त है इसका फैसला कौन सी संस्था करती है? राइट आंसर करेंगे सभी लोग। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संसद, ठीक है। संसद को सारे अधिकार है। संसद ही नागरिकता के बारे में विचार देती है। संसद किसी राज्य की सीमा क्षेत्र में परिवर्तन के बारे में यही विचार देती है। तो संसद बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। इसको स्टार बना लीजिएगा और कहीं भी किसी तरह से इस तरह से क्वेश्चन पहुँचता है तो आपको संसद ही लगाना है। अगला ऑप्शन है भारतीय संसद राज्यों के नाम में और सीमाओं को फिर से परिभाषित कर सकती है। भारतीय संसद राज्यों के नाम और सीमाओं को फिर से परिभाषित करती है। सामान्य बहुमत से, पूर्ण बहुमत से, मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत से, मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत। तो आपको बताना है तो किससे वह कर सकती है? राइट आंसर है इसका सामान्य बहुमत से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सामान्य बहुमत से नाम और सीमा को फिर से परिभाषित कर सकती है। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? भारतीय नागरिकता की बात करें तो भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? आपने कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? गृह मंत्रालय के द्वारा। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। गृह मंत्रालय के द्वारा भारतीय नागरिकता दी जाती है। अपने याद रखना, ठीक है। गृह मंत्रालय के द्वारा भारतीय नागरिकता। और बात करें वर्तमान समय में गृह मंत्रालय के मंत्री कौन है? अमित शाह, ठीक है। अमित शाह वर्तमान समय में गृह मंत्रालय के मंत्री हैं। भारत में किस तरह के संघवाद को देखा जाता है? भारत में किस तरह के संघवाद को देखा जाता है? सहसंबंध परिसंघ, एकजुट संघवाद, सहसंबंध परिसंघ और एकजुट संघवाद, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर है एकजुट संघवाद। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए, स्टार बना लीजिएगा सभी लोग। और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो आप सभी लोग वीडियो को भी शेयर कर देंगे। भारत में नए राज्यों का निर्माण किसके द्वारा संपन्न किया जाता है? नए राज्यों के निर्माण की बात करें तो नए राज्यों का निर्माण किसके द्वारा संपन्न किया जाता है?
राइट आंसर है इसका साधारण बहुमत से, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट है। साधारण बहुमत से नए राज्यों के निर्माण संपन्न किया जाता है। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह विदेश में 5 वर्ष से अधिक रह रहा हो, विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है, स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका है, दूसरे देश में रोजगार स्वीकार कर चुका है। तो यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, ठीक है, राइट आंसर है स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो। ठीक है, कोई भी व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करेगा, जैसे ही वो वहाँ की नागरिकता लेगा तो यहाँ की नागरिकता अपने आप क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, समाप्त हो जाएगी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति देता है? तो संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 11, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगर बात करें नागरिकता, ठीक है, नागरिकता कहाँ पर स्टार्ट होती है? भाग 2 में, भाग 2 से स्टार्ट होती है और अनुच्छेद 5 से 11 में सारी चर्चा किसकी है? नागरिकता की। अगला ऑप्शन है, निम्न में किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक को नागरिकता का अधिकार प्रदान किया जाता है? किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक को नागरिकता का अधिकार प्रदान किया जाता है? विदेश में 5 वर्ष से अधिक रह रहा हो, विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है, स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण चुका हो, दूसरे देश में रोजगार स्वीकार कर चुका हो। राइट आंसर हो जाएगा इसका मित्रों, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता विनियमित करने की शक्ति देता है? आपका अनुच्छेद 11, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और जिन लोगों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक को नागरिकता का अधिकार प्रदान किया जाता है जो पाकिस्तान से प्रवास करके भारत आए थे? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पाकिस्तान से प्रवास करके कहां पर आए थे? भारत में। तो ये देता है मित्रों अनुच्छेद 6, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगला ऑप्शन है, भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जाती है? भारतीय नागरिकता किन विधियों के द्वारा प्राप्त की जाती है? राइट आंसर है इसका मित्रों, आप सभी लोग बता दीजिएगा, ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जन्म द्वारा, ठीक है, आनुवंशिक द्वारा, फिर आपका 3 नंबर पे पंजीकरण के द्वारा, ठीक है, अनुरोध के द्वारा आपको नागरिकता नहीं दी जाएगी। ठीक है, 1, 2, 3 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर वी। अगला ऑप्शन है, निम्न में से कौन सा राज्य का एक आवश्यक तत्व है? कौन सा राज्य का एक आवश्यक तत्व है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, उपरोक्त तो सभी, संप्रभुता, सरकार, क्षेत्र, ये सभी क्या है? राज्य का एक आवश्यक तत्व है। इनमें से कौन से वर्ग के नागरिक को जो कि निर्धारित उम्र के हैं एक मतदान के तौर पर पंजीकृत किया जा सकता है? दिवालिया घोषित किया गया हो, अपराध या भ्रष्टाचार के लिए दोषी ठहराया गया हो, अप्रवासी नागरिक हो, मानसिक रूप से अस्वस्थ हो। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, अप्रवासी नागरिक हो। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अप्रवासी नागरिक हो। अगला ऑप्शन है, निम्न में कौन सा अनुच्छेद इंडिया को भारत के रूप में वर्णित करता है? तो कौन सा अनुच्छेद इंडिया को भारत के रूप में वर्णित करता है? राइट आंसर करेंगे सभी लोग। राइट आंसर है अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, और ये किस में कहा गया है? अनुच्छेद 1 में। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल अवतार क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन को दबाकर चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला ऑप्शन है, निम्न में से किस समिति ने पंजाब पुनर्गठन एक्ट के आधार पर पंजाब और हरियाणा को राज्य बनाने की सिफारिश की थी? किस समिति ने पंजाब पुनर्गठन एक्ट के आधार पर पंजाब और हरियाणा को राज्य बनाने की सिफारिश की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइट आंसर है शाह आयोग के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। शाह आयोग के आधार पर पंजाब पुनर्गठन एक्ट आधार के तहत पंजाब और हरियाणा को राज्य बनाने की सिफारिश की थी। निम्न में से किस वर्ष संसदीय अधिनियम द्वारा लक्षद्वीप, मिनियाकाय और
अमीन द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप कर दिया गया था। तो किस वर्ष किया गया था? 1973 में। ऑप्शन नंबर आ इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है राइट आंसर है। अगला ऑप्शन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को अनुच्छेद 239 का और 240 के संशोधन के बाद बनाया गया है? अनुच्छेद 239 का और 240 को संशोधन के बाद बनाया गया है। तो किस अनुच्छेद के संशोधन के बाद बनाया गया? अरुणाचल प्रदेश के संशोधन के बाद इसको बनाया गया है। निम्नलिखित में से भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? ठीक है, आपको बताना है भाषा के आधार पर। ठीक है, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य होता है आपका आंध्र प्रदेश। और कब बना था? 1953 में भाषाई आधार पर इसको अलग राज्य का दर्जा दिया गया था। भारत की नागरिकता कितने तरीकों से प्राप्त की जाती है? भारत की जो नागरिकता है वह कितनी तरीकों से प्राप्त की जाती है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जाती है। भारत की नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त होती है? तो समाप्त होने की बात करें तो कितने प्रकार से समाप्त हो जाती है? ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है। 3 प्रकार से समाप्त हो जाती है भारत की नागरिकता। अगला ऑप्शन है, सिक्किम को राज्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया? सिक्किम को राज्य का यानी भारत में राज्य का दर्जा सिक्किम को किस वर्ष दिया गया? राइट आंसर है इसका 1975 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है 1975 में। ठीक है, और 1975 में सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ नीचे दिए लाल बटन को दबाकर चैनल को भी सभी लोग सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें क्लास में। किस वर्ष भारतीय राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया? किस वर्ष भारतीय राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया था? आप लोग सभी लोग बता दीजिएगा। तो किस वर्ष किया गया था? राइट आंसर करेंगे सभी लोग इसका ऑप्शन नंबर सी 1956 में। ठीक है, 1956 में भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया था। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान की अगर हम बात करें तो 1949 में भारतीय संविधान में नागरिकता का संविधान लागू हुआ। किस वर्ष कर्नाटक राज्य का एकीकरण किया गया? किस वर्ष कर्नाटक राज्य का एकीकरण किया गया? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1956 में। ठीक है, 1956 में कर्नाटक राज्य का एकीकरण किया गया था। आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। मित्रों, ये थे आपके 34 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उसके लिए। इस वीडियो में हमने भाग 1, ठीक है, और भाग 1 और भाग 2 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं वह सभी क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल अवतार क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली फिर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।